गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो पेपर हो रहा है उसको मैंने पूरे डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके सॉल्व किया है। ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर जो क्लियर है उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको पूरा अच्छे से देखिएगा, नोट करिएगा और कम से कम 2 टाइम रिविजन जरूर करिएगा। क्योंकि आज भी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीटेड तो हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्चुअल है तो मैंने बार बार पिछली बार भी कहा था कि अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको बहुत अच्छे से समझिए। हो सकता है अगली बार सेम क्वेश्चन आए, अगर सेम क्वेश्चन आ रहा है तो डाटा बदल सकते हैं, थोड़ा बहुत बदल देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी बाकी क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, इजी गोइंग हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, कहा है कि यूनिफॉर्म फोर्स इतना और मास दिया हुआ है उतना, और कहा है पोजीशन पहले ये है फिर बाद में ये है। ठीक है। देन वर्क डन बाय फोर्स, अगर फोर्स पूछा, देखिए फोर्स दिया हुआ है मतलब उसकी वजह से, तो अगर हम वर्क की बात कर दें, देखिए अगर हम वर्क की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो वर्क के केस में हम जब लिखते हैं तो आपको पता होगा कि एफ इंटू डी वाली बात है ना। लेकिन यहाँ पर जो डाटा है, सबसे जरूरी चीज फ्रॉम पोजीशन, इसको आप मान लीजिए R1 और इसको मान लीजिए R2। ठीक है। तो जब भी हम पोजीशन दिया रहेगा ना तो R2 माइनस R1 करेंगे, तो फोर्स को लिख लें एज इट इज, कितना दिया हुआ है 3I प्लस जे, है ना। अगर इसके टर्म में है तो वर्क को जो लिखा जाएगा हम उसको क्या लिखेंगे, एफ डॉट, इसके लिए डेल्टा आर वाली बात कर दे रहे हैं। ठीक है। तो एफ को रखें, तो यहाँ पर डेल्टा आर को R2 माइनस R1 लिखेंगे। तो देखिए इसमें से इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा मेरा, ठीक है 2I हो जाएगा। डायरेक्ट ही कर रहा है, 3J है तो 3J ही रहेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। अब उसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये माइनस के है, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, माइनस के हो जाएगा ना, -2K। कितना हुआ आपका, -2K। अब हमको इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। आपको पता है कि आई के साथ आई का मिलेगा, जे के साथ जे मिलेगा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, सीधे 3 2 जा 6 हो जाएगा, और जब इसके लिए करेंगे तो +3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी 9 जूल। क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 9 जूल आंसर आया है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट। देखिए दूसरे वाले में क्या बोला, क्या है कि बॉडी कांस्टेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू फोर्स इतना दिया हुआ है, व्हाट इज द वर्क डन मूविंग थ्रू अलोंग 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा बदल दिया और कुछ नहीं। आप देखिए अगर मुझसे वर्क ही पूछ दिया सीधे, अगर वर्क पूछा तो करना क्या है, एफ यही है, दिख ही रहा है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर डाटा दिया है 10 मीटर वाई एक्सिस दिया हुआ है, वाई एक्सिस के लिए, यानी 10 जे वाली बात है ना, इसके साथ इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई और के तो मिलेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 15 और 10, तो क्या मैं 15 इंटू 10 कर दूं, 150 वाली बात हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, समझ गए कि नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर 15 जे है तो जो हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वो किसके साथ करेंगे, 10 जे के साथ, है ना, क्योंकि ये वाई के लिए बोला था, इसीलिए हमको कितना मिल गया 150। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहा, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव अ राइफल एट इनिशियल वेलोसिटी इतना एंड सेम 500 मीटर पर सेकंड, वर्क डन इन जूल रेजिस्टेंस ऑफ एयर। देखिए 10 ग्राम की बात है, तो अगर वर्क डन पूछा तो हमको पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाली बात कर देते हैं। तो करना क्या है, मुझे निकालना है वर्क डन, तो देखिए क्या लिख दूँ 1/2, वो कितना है 10 ग्राम है, यानी 10 ग्राम को मैं ये वाली बात कर दूं, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसमें से इसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, स्क्वायर कर लीजिएगा उसका, इनिशियल वेलोसिटी माइनस यहाँ पर आपका दिया हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए था मुझे। ठीक है, तो सॉल्व कर ही सकते हैं, जब सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा, देखिए भी दिया हुआ है इतना हो जाएगा। ठीक है,
अगर करके चेक करना चाहें तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 10,000 है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दीजिए, तो जब ए प्लस बी करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा, और ए माइनस बी जब करेंगे तो मेरा 500 हो जाएगा, है ना। देखिए 30 से आपका 1 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे का यानी 1500 इंटू 5 है, डिवाइड बाई 2 है, सॉल्व कर देंगे तो मेरा यही आ जाएगा 3750, है कि नहीं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा दिए। चलिए नेक्स्ट। देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको सिमिलर, ए एंड बी 100 दिया हुआ है, इसका 200 जूल 225 दिया हुआ है, स्टॉप ए 100 इतना दिया हुआ है, एफ ए और एफ बी ब्रेक कितने, कह रहा है कि इसका रेशियो बताइए। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस के टर्म दिया हुआ है ना, और ऑलरेडी पहले से एनर्जी दिया हुआ है, हम जानते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ही देखें दिया हुआ है, तो है तो वर्क डन के बाद ही दिया हुआ है, तो हम लोग पहले वाले के लिए ऐसे लिख दें 1 और काइनेटिक एनर्जी 2, तो क्या F इंटू x1 पहले वाले का लेंथ दिया हुआ है, उसको लिखिए एफ ए, रेशियो पूछा था, उसको लिख दीजिए x1 और इसको लिख दीजिए x2, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये डाटा दिया हुआ है कितना 100 और ये दिया हुआ है 225, ठीक है। अब एफ ए को एफ ए लिखिए, एफ बी को एफ बी लिखिए। x1 कितना है 1000, ठीक है, और ये हमारा दिया हुआ है 1500, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 2 जीरो तो यहीं कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे, और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे इसको कैंसिल कर दें तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब और भी सिंपल कर सकते हैं इसको, 5 से अगर कैंसिल कर दें तो ये 5 2 हो जाएगा, और ये 5 4 5 5, ये 15 है, 15 तो 15 1 जा 15 3, तो क्या 2/3 आंसर नहीं आ गया। देखिए यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 3, कुछ नहीं किया है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किए, 10 से इसको कैंसिल किए, 100 खत्म, 10 बचा था, 5 से इसको डिवाइड किए, ठीक है, 5 2 जा 10 और यहाँ पर किए तो 45, 15 1 जा 15, 15 3 2/3, ठीक है। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, बी। डन है ना, इजी तो क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। अब आइए, कहा है कि मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन इतना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स। देखिए एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में है, कह रहा है कि उसकी जो एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है वो 10 जूल के पास उसकी एनर्जी है, ठीक है। अब क्या 3 I मीटर फोर्स इतना दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो अगर काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट मतलब पूछ रहा है लास्ट में, तो आप इसको ऐसे लिखिए के एफ माइनस के इनिशियल एफ इंटू जो वहाँ पर डाटा दिया हुआ है, अभी बताया कि जब हम करेंगे तो एफ डॉट यहाँ पर डॉट कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है, एस कर दीजिए अगर एस के टर्म में दिया हुआ है तो, ठीक है, एक्स दिया था, तो यहाँ पर तो करेंगे तो बस सेम का सेम के साथ ढूंढेंगे, जब सेम के साथ का ढूंढेंगे तो 3 है और ये कितना है 2, तो देखिए -6 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू दे रखी है 10, जैसे हमको दे रखा है 10, जब ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो कितना आ गया 4, है कि नहीं। डन है। चलिए नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या कहा है कि पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव अलोंग सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 की वैल्यू दिया था, ठीक है। चलिए व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, तो काइनेटिक एनर्जी इतना हो जा रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछे तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/2 mv², ठीक है, वो किसके इक्वल है मेरा 8 इंटू 10⁻⁻⁴, ये दिया हुआ है, बाई एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग, यानी एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो, देखिए। और कब कहा, उसने कहा है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन, यानी 1 रिवोल्यूशन तो किया फिर 1 रिवोल्यूशन किया,
यानी 2 रिवोल्यूशन की बात है, यानी जो हम डिस्टेंस की बात कर लें, ठीक है, यानी वो 2 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, अगर इसका रेडियस आर है ना, यानी 4 पाई आर वाली बात है यहाँ पर डिस्टेंस के लिए, है कि नहीं। अगर ये चीज है तो इस पर अप्लाई करें तो पहले तो वेलोसिटी निकाला जाए। एम कितना दिया था, 10 ग्राम। 1/2 इसको रख दें तो 10 पावर 3 कर दे रहे हैं, और वी स्क्वायर चाहिए मुझे, तो 8 इंटू 10 पावर-4। अब क्या ध्यान दीजिएगा, इससे तो ये खत्म होगा तो यहाँ पर 10 पावर 2 बचेगा, 10 पावर 2 इधर जाएगा तो 10 पावर-2 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर ये 2 इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, यानी जो वी स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है वो 8 इंटू 2 इंटू 10 पावर-2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 पावर 2 पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो 10 पावर-4 और 10 पावर- पॉजिटिव, 10 पावर-2 हो गया कि नहीं। अब v चाहिए मुझे, स्क्वायर रूट ले लेंगे सीधे, तो इसका 16 हो गया तो 4 हो गया, और ये मेरा 10 पावर-1, यानी v की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 0.4 हो गया कि नहीं। तो v की वैल्यू मिल गई। अब हमसे एक्सेलरेशन पूछा, कब, जब सेकेंड रिवोल्यूशन कर लिया है तब। तो क्या इक्वेशन जब पढ़ा जाता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a, तो यहाँ पर s लिए हैं तो s लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर की जगह पर कितना, यानी 0.4 का रख दें, किसका रख दूं मैं, 0.4 का, यानी 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 0.4 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया 2, और s की जगह पर यही रखा जाएगा 4 पाई आर, ठीक है, इंटू ए। तो ए के लिए चाहिए मुझे 0.4 इंटू 0.4, नीचे ये 8 हो जाएगा, पाई की जगह पर 3.14 लिख दिया जाए, और आर कितना दिया था इसका, 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6.4 सेंटीमीटर है तो बाई 100 कर दीजिए, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4, देखिए ध्यान से, आसान क्वेश्चन है, 0.4 है तो उसको 16/100 लिख सकते हैं। उसके मतलब अगर मैं 16/100 लिखूंगा तो इस 100 से ये 100 क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा 16, और इसको, तो इस पूरे को जब सॉल्व किया जाएगा तो मेरा डाटा जो आ जाएगा 0.1, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 0.1। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब आइए, क्वेश्चन में कहा था यहाँ पर कि ब्लॉक 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इज सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स F इक्वल 0.1x जूल, इतना दिया, रिटार्डिंग फोर्स का नाम लिया है, कब से कम, जब x इक्वल 20 टू x इक्वल 30, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा। अच्छा ये बताइए, क्या पहले से उसका इतना था और वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो अगर मैं उस केस में उसकी एनर्जी निकाल दूं, देखिए अगर मैं उसकी एनर्जी निकाल रहा हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 1/2 mv², है कि नहीं। इनिशियल वाली बात करते हैं तो 1/2, ये कितना दिया हुआ है 10, और उसका स्पीड भी 10 दिया हुआ है, तो स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ये 5 हो गया, यानी 500, है कि नहीं, क्लियर है। बितना था, लेकिन उसने कहा कि इस पर रिटार्डिंग फोर्स लगाया गया, तो फाइनल पूछा, तो जब फोर्स दिया हुआ है कैसे, तो देखिए जब वर्क निकालेंगे हम तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, F इंटू डी, फोर्स नेगेटिव था तो नेगेटिव यहाँ पर लगाएंगे, कितना 20 से लेके 30 तक की बात है, और वो क्या है 0.1, तो 0.1x है तो 0.1 को बाहर कर दीजिए, 0.1 यहाँ लिख दे रहा है, ठीक है। कितना बचा x dx, कर दें कि ना कर दें। अब इसका इंटीग्रेशन कर दूं, ये कितना है 0.1, ये हो जाएगा मेरा x² 2 हुआ। लिमिट क्या रखूं, 20 से लेके 30 तक, 20 to 30 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 20 से 30, क्योंकि लोअर 20 दिया था और अपर 30। अब 0.1 रखूं, ठीक है, जब x यहाँ पर रखूंगा 30 का स्क्वायर 900, फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 450, कितना हुआ 450। फिर जब 20 रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 400 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200,
है ना, होगा कि नहीं होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 और ये हो जाएगा मेरा 250 होगा। जब उसमें 0.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा -25, है कि नहीं। अब कुछ नहीं करना है, इसी में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 500 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 475, है ना, समझ गए। तो कैलकुलेट हो गया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन में कहा पर्सन होल्डिंग अ राइफल, मतलब कोई है जो गन लेके है, ठीक है। मास ऑफ पर्सन एंड जो टोटल मास गन के साथ उसका वेट कितना दिया हुआ है 100 kg। स्टैंड स्मूथ सरफेस एंड फायर 10 शॉट हॉरिजॉन्टली इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में उतना फायर कर रहा है वो। इस बुलेट हैज मास 10 ग्राम विथ इतना। द फाइनल वेलोसिटी पूछा है बाय द पर्सन एंड एवरेज फोर्स। देखिए दो चीजें निकालनी है इसमें। सबसे पहली बात अब ये समझिए कि मान लीजिए हम ही हैं, हम गन लिए हैं, तो जो मेरा मोमेंटम होगा और उसका मोमेंटम होगा, अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं तो दोनों मोमेंटम क्या होना चाहिए, दोनों का सम करने पे 0 आना चाहिए। तो अगर मैं लिख दूं अपने टोटल मास के टर्म में, टोटल मास के टर्म में लिखूं तो चलिए मान लेते हैं वेलोसिटी मेरी v है, mv, और उसके टर्म में लिखूं तो क्या m n v इक्वल 0 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का कंजर्वेशन सम करने पे कितना होना चाहिए 0। तो मुझसे क्या पूछा वेलोसिटी, तो अगर मुझसे वेलोसिटी पूछा है v तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ m n v और नीचे क्या लिख दूँ टोटल m वाली बात। तो अब आइए m की जगह पर कितना दिया था 10 ग्राम है, देखिए 10 ग्राम है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या लिख दूँ 0.01, ठीक है। n की वैल्यू कितना दिया था 10 शॉट, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। और v कितना दिया हुआ है 800, v की वैल्यू कितनी है 800, और m टोटल चूंकि हमने अपना कंसीडर किया तो यहाँ पर 100, दोनों साथ में 100 दिया था। ये देखिए कैंसिल हो गया, जब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई ये 0.01 हो जाएगा यानी 0.8, यानी v की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 0.8 हो गया। अब क्या पूछा है फोर्स, अगर फोर्स अब तो निकल गया होगा 5 सेकंड में पूछा था, तो देखिए फोर्स भी निकल जाएगा, F इक्वल पी बाई टी कर सकते हैं, तो P की टर्म में तो यही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब लिख दूं तो कितना हो जाएगा मेरा एम एन वी और बाई टी, तो m 0.01, n की वैल्यू 10 है और v 800 है, और t की जो वैल्यू है मेरी वो है 5। तो 5 से इसको कैंसिल कर दूं 2 हो जाएगा, और जब इसके साथ इसका कर दूंगा तो 16, और ये इतना तो 16 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये F कितना आ गया 16 न्यूटन। चलिए ठीक है नेक्स्ट, आसान था। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कहा है कि इंजन पंप वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होज, वाटर लिफ्ट द हॉर्स विद वेलोसिटी v एंड m इज मास पर यूनिट लेंथ। देखिए मास पर यूनिट लेंथ बोला है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। वाटर जेट, व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। पहली बात हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/2 mv², है ना। तो मैक्सिमम लोग दिमाग में तो यही चलेगा, लगा दी, लेकिन उसने इस लाइन पे बोला है कि मास पर यूनिट लेंथ वो एग्जैक्ट कर रहा है। मान लीजिए अगर यही होता, ठीक है, तो टोटल जब मास हम निकालने वाली बात करेंगे तब ना, तो अगर यहाँ पर मास m है तो यहाँ तक का मास लेंथ अगर टोटल x होता तो mx लिखते, तो हम यूनिट का निकालना चाहते हैं तो क्या मैं mx/t लिख सकता हूँ, और mx/t अगर मैं ध्यान से देखूँ तो x/t को डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी एक तरह से दी ही तो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कितना हो गया mv, है ना। यानी जो मास आ रहा है मेरा मास, आप इसको ऐसे लिखिएगा मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, आप इस चीज को लिख दीजिएगा। यानी अब जो मास यहाँ पर रखे हैं m डैश कर दीजिए, अब यहाँ पर जब रखेंगे तो 1/2 mv, और यहाँ पर जब रखा जाएगा v², मेरा आंसर हो जाएगा 1/2 mv³। समझ गए, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट था मेरा, ये डी वाला।
है ना। अच्छा क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि वो लाइन पे बोल दिया था मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर, इसलिए। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या है, पार्टिकल ऑफ मास m1 is moving with velocity v1 and another particle of mass m2 is moving with velocity v2, both them इतना different kinetic unit respectively। ठीक है, वेलोसिटी बोथ ऑफ देम द सेम मोमेंटम। मोमेंटम के केस में एनर्जी के लिए पूछा, तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं लिख दूं, आपको पता होगा हम लोग पढ़ते हैं जब, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए पी स्क्वायर अपॉन 2m पढ़ते हैं कि नहीं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्या है, पी सेम है, पी क्या है, सेम है। अब कंडीशन दिया कि m1 ग्रेटर देन m2, तो लगाना भी नहीं पड़ेगा। अगर m1 ग्रेटर, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया E1 m1, अगर m1 ग्रेटर है तो E1 क्या होगा, छोटा होगा, तो इसका मतलब E2 बड़ा होना चाहिए। E2 बड़ा कहाँ है, बस यहाँ है। ठीक है, हो गया सीधे। नेक्स्ट। देखिए क्या कहा, बॉल ऑफ मास 2 kg, अदर बॉल 4 kg ड्रॉप फ्रॉम 60 फीट हाइट टॉल बिल्डिंग, आफ्टर फॉल 30 फीट ईस्ट वेस्ट देयर इज स्मॉल। एनर्जी का रेशियो पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान क्या देना। ये देखिए, मान लीजिए अगर यही बिल्डिंग होता, हमने ड्रॉप किया, ठीक है, यहाँ पे कहीं पूछ रहा है, तो आपको एक बात ध्यान देना चाहिए, जब ऊपर से u जीरो हो, तो यहाँ पर अगर v निकालते हैं तो v इक्वल √2gs लिखा जाता है। तो यहाँ पर मास का कोई रोल नहीं है, देखिए, है ना। यानी वेलोसिटी दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, तो अलग अलग वेलोसिटी कंसीडर करना नहीं है। और जब एनर्जी का रेशियो पूछे, तो हम जानते हैं इसको इतना लिख दूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 m1 v स्क्वायर 1/2 m2 v स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी दोनों का सेम है। ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, m1 कितना है 2 और वो कितना है 4, तो देखिए कितना आ गया 1:2, क्योंकि ये 2 हुआ ना, 1:2 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज बाय 300%, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे उसी पे है। अच्छा, अभी बताया मैंने कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m वाली बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो उसने किसके टर्म में पूछा, मोमेंटम के, तो मैं p के लिए लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2m, अगर मैं सिर्फ इसको e लिख दूँ तो क्या 2me लिख सकता हूँ एनर्जी के लिए, कौन के ई लिखे। तो इनिशियल तो ये होगा, जब P2 निकाल रहे हैं, मान लीजिए इसको P1 लिख दिया, ठीक है। अगर मुझे P2 चाहिए, तो आप देखिए उसने क्या बोला, 300% इंक्रीज कर दिया है, यानी अगर पहले E था, ठीक है, तो अब 300, यानी वो 3E वाली बात कर दें, यानी कितना हो गया, ये 4E हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यानी अब मैं जब P2 लिखूंगा यहाँ पर, तो ये पूरा लिख दूँ 2me वाली बात किए, ठीक है, और इसकी जगह पर जब लिख, सॉरी 4e लिखा जाएगा, यहाँ पर कितना लिख दूँ 4e, है ना। तो यहाँ से तो 2 बाहर कर दूँ, क्योंकि इसका बाहर देखिए रूट में कितना हो जाएगा 2me, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब परसेंटेज पूछा है तो कुछ मत करिए, आप ऐसे लिखिए P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, है ना। देखिए यहाँ पर 2me है, यहाँ भी मेरा 2me है, कॉमन हो जाएगा सीधे। देखिए रूट में 2me यानी 2 - 1, और नीचे भी मेरा 2me ही लिखा जाएगा, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, इंटू 100 है, तो ये यानी 100%। कितने परसेंट की बात हो गई, 100% का। डन है। चलिए नेक्स्ट। देखिए, मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 50% बस दिया है, देन द परसेंटेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम है। अब देखिए हमसे वहाँ पर क्या बोला, कहा है कि वो 50% और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछा, तो अगर मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m है, ठीक है। तो मास का कोई यहाँ पर रूल दिखा नहीं रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर। फायदा क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E1 अपॉन E2
इक्वल P1 अपॉन P2 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, उसने कहा है कि 50% इंक्रीज कर गया है, मतलब अगर पहले 100 था तो कितना हो गया, 150 हो गया, है ना। तो आप देखिए 50% इंक्रीज का मतलब यही था। तो अगर इसको मैं 100p रखूं, ठीक है, और इसको मैं 150p रख दूं तो कोई दिक्कत, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, बेसिकली 1.5 हो गया, यानी देखिए p से p कट जाएगा तो 1.15 स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2.25। 15 का स्क्वायर 225 ही तो होता है, डेसिमल 2 प्लेस पे हो जाएगा। यानी मैं अगर E2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखिए तो उसको उतना टाइम हो जाएगा, यानी 2.25 ई, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब क्या पूछा, परसेंटेज चेंज, तो अभी जो फॉर्मूला बताया गया देखिए, तो E2 माइनस E1 और नीचे कितना, E1 इंटू 100, यही तो करना है ना। तो देखिए डायरेक्ट यही कर लेते हैं। देखिए E2 कितना है, 2.25 E1, उसमें से E1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 E1 है, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 1.25। देखिए 1.25 E1 आ जाएगा और नीचे मेरा E1 है इंटू 100, तो क्या E1 से E1 कैंसिल, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125%, है कि नहीं। जो बच्चा एक बार समझ जाएगा तो परसेंटेज चेंज में कुछ भी आएगा आप इजी गोइंग कर सकते हैं, ठीक है, समझे है ना। चलिए नेक्स्ट। देखिए फोर्स दिया हुआ है, कह रहा है वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है, कितना वर्क डन बाई 0 to 1 सेकेंड। ये भी क्वेश्चन आसान है, जब फोर्स दिया हुआ है तो आपको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि लिमिट दिया है 0 से लेकर के 1 तक। तो कुछ मत करिए, अगर मुझे वर्क चाहिए, देखिए अगर मुझे वर्क चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूं इसको, ये 20 प्लस 10y दिया है, यहीं पर डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, लिमिट दिया है 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। अगर मुझे वर्क चाहिए था, इंटीग्रेशन करूंगा, ये तो मेरा 20y हो जाएगा, लिमिट रख दीजिए 0 से लेके कहाँ तक, 1, इसको लिखेंगे जब, तो क्या ये वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। तो ये तो 20 इंटू 1 वाली बात हो गई, वाई की जगह पर 0 लिखने की जरूरत है नहीं, ये 10 लिख दूँ, ये 5, चलिए ठीक है। यहाँ पर जब लिखा जाएगा 1, यानी 1/2, यानी ये कितना हो गया, 5 हो जाएगा, तो यानी 25 जूल। देखिए 25 आ गया कि नहीं, है ना, इजी था। चलिए देखिए इसमें क्या किया, क्वेश्चन इजी है, ध्यान देना है बस। तो यहाँ पर देखिए बस हमको क्या निकालना पड़ेगा, अगर हमसे वर्क डन पूछा, एफ और डिस्टेंस का दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट का, तो एरिया निकाल दीजिए, ठीक है, इसका एरिया निकालिए, ठीक है, इस वाले का एरिया, ये इतना, ये बेस हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और लेंथ वाली बात कर दीजिए एक तरह से, तो डायरेक्ट लिख दे क्या, तो ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू 4, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट 2 है और ये इसके बीच का गैप कंसीडर करेंगे ना, तो 4, और जब इसको ट्रायंगल है तो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे 1/2 बेस, ये 5 हो जाएगा और ये मेरा 2 है, इससे ये कैंसिल, तो ये 8 और 5 13, ठीक है, 13 आंसर है। चलिए नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या बोला, ये भी वही चीज है, देखिए यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ है 0 to 6 के लिए पूछा है, यानी पूरा यहाँ तक का निकाल रहा है, तो एक इसका एरिया निकाल दिया जाए, इसका एरिया निकाल दें तो ये हो जाएगा मेरा, ये 3 है, ये 3 है, तो ये तो 9 हो जाएगा, और ये ट्रायंगल बन रहा है तो इसका लिखा जाएगा 1/2 बेस, 1 2 3, और हाइट मेरा 3 है, तो यानी 9/2 यानी 4.5, दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 और 4.5 13.5, ठीक है, आंसर है। देखिए इस फिगर को ऐसे ही कर देते हैं। पहली बात आप जानते हैं कि अगर कंजर्वेटिव वाली बात किए हैं तो चाहे हम पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे समझिएगा। क्यों ये बात समझा रहा है, ये मान लीजिए ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको ग्राउंड सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ और ये कोई ब्लॉक है, तो मैं इसको सीधे ले जाऊँ तब भी वर्क किए mgh,
और पूरा ऐसे घुमा के लाऊं तब भी इसी हाइट पे लाए तब भी एम लिखेंगे, और ऐसे टेढ़ा करके ऐसे करके ले जाएंगे तभी तो एम ही लिखा जाएगा ना। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सेम है। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मन से समझिएगा, इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, इसलिए ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन में क्या कहा था, हैवी मास दिया हुआ है, यहाँ पर रखा था, कहा है सफेद लाइट इतना एल, स्ट्रिंग गेट्स स्लैक एट सम पॉइंट पी पॉइंट पे स्लैक हो रहा है वो, ठीक है। अब बोला मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ स्पीड v ऑफ द बॉब एट पॉइंट p इनिशियल टू v नॉट, मतलब v और v नॉट का रिलेशन जानना चाहते हैं, तो थोड़ा कुछ समझा जाए। चलिए अगर हम समझाएं आपको, आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर तो जो एनर्जी लिखी है वो तो 1/2 mv नॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है, हाइट तो है नहीं, तो बस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv नॉट स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस पॉइंट पे तो इसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है, मान लेते हैं वेलोसिटी v था वहां पर, ठीक है। अब ये हाइट l है, जो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हुई वो तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी mg, अगर हाइट l है तो mgl लिखेंगे, लेकिन इसने ये हाइट भी तो कवर किया है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या उसने वो हाइट भी कवर किया। जब वो हाइट निकालना है तो ये तो l है, ये x है कि नहीं, मान लेते हैं कि वो x था, ठीक है। तो जब यहाँ से निकाला जाएगा तो आप ध्यान से देखिए x वैल्यू ये थीटा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है तो साइन लगा दीजिए, तो क्या x की वैल्यू हम लिख सकते हैं l साइन थीटा, l साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, यानी वो उतना था, अब उसमें mg का मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या mgl साइन थीटा होगी उस लेंथ के लिए, यानी टोटल जो निकाला गया पोटेंशियल एनर्जी ये mgl और प्लस mgl साइन थीटा, डन है। अब निकाले क्यों, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे वहां पर, जैसे यहाँ पर तो इनिशियल पोटेंशियल था नहीं, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/2 m v नॉट स्क्वायर, ठीक है। देखिए mg, अब सुनिए ध्यान से, कॉमन ले लेते हैं, mgl यहाँ भी है, mgl यहाँ भी है, तो अगर मैं mgl कॉमन ले लूँ तो क्या ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन थीटा, और जब वहां के लिए लिखूंगा तो क्या 1/2 m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी रख दूं तो कोई दिक्कत। अब एक चीज समझिए, अगर ये वेलोसिटी v था, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो जब इसका कंपोनेंट इधर दिखाएंगे तो क्या वो कंपोनेंट मेरा mg साइन थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पर दिखा रहे तो ये mg, तो इसका mg तो यही होगा ना मेरा, तो ये मेरा mg साइन थीटा हो गया, डन है। अब mg साइन थीटा जो है, आप देखिए ध्यान से, mg साइन थीटा उस पॉइंट पे क्या वो सेंट्रिपेटल फोर्स के इक्वल वाली बात कर दें, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ mv स्क्वायर बाई एल, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसका लेंथ कितना था, l था। क्या मैं m से m कैंसिल कर दूं, ठीक है, इसको उठा के ऊपर कर दूं gl, क्यों, क्योंकि यहाँ पर gl आया है, हमसे जो पूछा है देखिए साइन के टर्म में बस पूछा है, और v और v नॉट का रिलेशन है, यानी l वगैरह नहीं दिखना चाहिए, तो मैं क्या किया, l को उठा के ऊपर किया तो gl हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया v स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, हुआ कि नहीं हुआ। अब यही वैल्यू मैं वहां पर पुट कर दूंगा। दूसरी चीज, एक स्टेप और डायरेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ भी है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कैंसिल, बस यहाँ पर 2 आ जाएगा, m यहाँ भी, m यहाँ भी, m यहाँ भी, m कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, m कैंसिल है, v नॉट, तो यहाँ पर v नॉट का स्क्वायर लिख दिया, m कैंसिल है, gl की जगह पर क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर देखिए m m कैंसिल कर दिया गया है भाई, ठीक है। देखिए कितना बचा मेरा, gl की जगह पे ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, और ये मेरा यहाँ पर देखिए 2 आ गया है ना, तो ये 2v स्क्वायर हो गया, और ये मेरा v स्क्वायर है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हो जाएगा, बस ध्यान देना है। तो अगर मैंने इसको सिंपल और बनाना चाहा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 2v स्क्वायर साइन थीटा 1 है यहाँ पर तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर करेंगे तो साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल,
ये कितना हो गया 2v² प्लस v², v0 स्क्वायर, क्या ये और ये मिलकर 3v² हो जाएगा, ये और ये, तो यहाँ पे v² कॉमन ले लूँ तो क्या v² कॉमन हुआ तो यहाँ पर कितना बचा मेरा 2, और यहाँ क्या बचा साइन थीटा, और यहाँ पर 3, क्योंकि 2 और ये 1 3 हो गया था। अब मुझे इसका रिलेशन चाहिए तो साइन को ऊपर कर दीजिए, देखिए v0 स्क्वायर v², ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 साइन थीटा, नीचे कितना साइन थीटा, ठीक है। तो अब रिलेशन चाहिए मुझे, तो इसको ऊपर कर दूं, इसको नीचे ला दूं, तो जब ये ऊपर जाएगा, सॉरी इसको इसके नीचे लाइए, इसको ऊपर ले जाइए, तो क्या ये v² अपॉन v0 स्क्वायर, ये ऊपर गया कितना साइन थीटा, इसके लिए लिखा जाएगा तो 2 प्लस 3 साइन थीटा, पूरे को ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या स्क्वायर था तो मैं v/v0 साइन थीटा 2 प्लस 3 साइन थीटा, इस पे 1 मानता तो 2 इधर आता कि नहीं, है ना। देखिए ना कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं। इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, अगर डाउट होगा तो मिलकर के ही जरूर पूछिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखने के लिए कम से कम कंपोनेंट वगैरह वाली बात है, क्यों ये लगा है, ये सब बातें ध्यान देनी है। अगर किसी को भी डाउट होता है तो जरूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये तो सीधे याद होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, पूछा है मास वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस सो दैट कैन कंप्लीट लूप। आपको पता है कि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो जब डाउनवर्ड वाली बात करेंगे तो नीचे इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, इसलिए मेरा आंसर है वो। चलिए नेक्स्ट, पूछा मास एट इतना द वायर मोस्ट लाइकली टू ब्रेक, जहां पर टेंशन सबसे ज्यादा होगा टूटने का चांस ज्यादा वहां पर है, सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट पे होता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन बच्चों को याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो आप देख सकते हैं। पूछा क्या, इन सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ इतना इक्विलिब्रियम से उसको डिस्प्लेस किया थीटा, देन रिलीज द बॉब पास टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद स्पीड, पूछा किस स्पीड से वो पास करेगा, थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए मैंने यही कंसीडर किया, ठीक है, ये इसका लोवेस्ट पोजीशन था, अब ये यहाँ से यहाँ आया, तो मान लेता हूँ कि वो h हाइट वाली बात ये है, टोटल लेंथ जो है इसका, चूंकि l के टर्म में दिया हुआ है, इस स्ट्रिंग के लिए मैं l मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ l। तो यहाँ से जब एंगल बन रहा, बॉब जो यहाँ था वही बॉब कहाँ है, यहाँ है, तो इसको तो मैं l ही कंसीडर करूंगा ना, और ये एंगल कितना है मेरा थीटा। अब मुझे ये h चाहिए, तो क्या ये बेस है, अगर बेस है तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बेस के लिए हम लोग लिख सकते हैं l cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब मुझे h चाहिए था, तो जब मैं h निकालूंगा, ठीक है, तो क्या निकाल सकता हूं l माइनस ये जो लेंथ, मतलब ये लेंथ पर्टिकुलर निकाला जा रहा है वो, ठीक है, वो कितना l cos थीटा, ये पूरा l था, ये सब देखिए ये h हाइट है, मान लीजिए आप यहाँ पे नहीं, इसको x कंसीडर कर दे रहा है, अब अच्छा रहेगा l cos थीटा, ठीक है। इसको x मान लीजिए आप, ठीक है, तो l कॉमन ले लीजिए, तो क्या 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर इस पॉइंट पे है वो, मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ की वेलोसिटी की बात करते हैं, तो नो डाउट ऊपर से जब नीचे से तो कंसीडर किया नहीं जाता, जब वहाँ पर निकाला जाएगा तो ये जो वैल्यू आई, तो ये लेंथ हम इसी को कंसीडर करेंगे ना। और आप क्या जानते हैं v इक्वल रूट में 2g, अभी x लिखे हैं तो x लिखिएगा, ठीक है। जैसे आपको पढ़ाया गया है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर जब स्पीड लिखा जाता है तो रूट में 2g अच्छी लिखते हैं, है कि नहीं, तो वही चीज़ है। तो जब यहाँ से निकाल रहे हैं तो v रख दें 2g, और यहाँ पर लिखा जाएगा तो कितना l 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्या बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट, याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा है। देखिए स्टोन टायर्ड विथ स्ट्रिंग रोटेट वर्टिकल सर्कल, द मिनिमम स्पीड विथ विच स्ट्रिंग हैज टू बी रोटेट इज इंडिपेंडेंट, हाँ सही, देखिए पहले वाला इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ स्टोन ही होता है, v के लिए रूट 2g r ही अगर लिखें किसी के लिए भी,
वर्टिकल सर्कल के लिए बोला है, तो मास किसी भी फार्मूले में m नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहे रबल बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट इतना और एक्सेशन इतना दिया हुआ है, सब सेम है, जी की वैल्यू सेम है, ऑन बाउंसी राइज इतना। आपको पता होगा जब हम लोग पढ़ते हैं तो v इक्वल क्या लिखा जाता है, √2gh लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब कहा है जी सेम है, ठीक है। तो आप अगर जनरली समझिए लॉस इन वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बैक, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, v2 अपॉन v1 कर दूं तो क्या 2g सेम है, तो मैं इसको h2 अपॉन h1 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। फॉर्मूला तो यही लगाया जाएगा, 2g डायरेक्ट काट दिए। ये कितना था 1.8 और इनिशियल में कितना था 5। इसको अगर मैं लिख दूं तो क्या 18/50 लिख सकता हूँ, क्योंकि वो डेसिमल चेंज करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 50 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या ये 9 और ये 25, रूट के बाहर कितना आ जाएगा 3/5। पूछा कितना फैक्टर वाली बात, जब भी फैक्टर पूछे तो जो चीज़ आपका निकल के आया है किसी चीज़ के लिए भी उसको वही में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 3/5 ये कितना हो जाएगा मेरा 2/5। कितना हो गया ये 2/5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, बॉडी ऑफ वर्टिकल सर्कल मेकिंग 2 डिस्टेंस पर सेकंड, द रेडियस ऑफ सर्कल इतना, देन द टेंशन स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी इज एट टॉप ऑफ द सर्कल। द टॉप ऑफ द सर्कल वाली बात कर रहा है, तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉप पे टेंशन पूछा तो mv² बाई r माइनस mg, ठीक है, यही चीज है। तो अब mv², अब यहाँ पर रिवोल्यूशन के टर्म में दिया हुआ है, किसके टर्म में दिया हुआ है, तो हमको पढ़ाया गया है v इक्वल आर ओमेगा। क्या पढ़ाया गया है, v इक्वल आर ओमेगा। अब 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी मैं r को r रखूं ओमेगा की जगह पर, मैं 2πn लिख दूं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर रख सकते हैं, चलिए r की जगह पर कितना दिया हुआ है 1.2, n की वैल्यू 2 थी तो ये यानी 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो 4 हो गया, अब पाई की वैल्यू 3.1, ये लगभग 15 पॉइंट समथिंग 08 आएगा। तो v की वैल्यू इतनी हो गई। अब यही चीज़ यहाँ पर रख दिया जाए, मास कितना था मेरा 0.4, v की वैल्यू कितनी है इसी को कर दे रहे हैं 15.08 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, और r की वैल्यू 1.2 है, माइनस n की वैल्यू 0.4 और इसको 9.8, ठीक है। जब इसको रख करके पूरा सॉल्व करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला, पोटेंशियल ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, 2 सेंटीमीटर 2 है, फिर 8 कह दिया, तो पोटेंशियल पे पूछा। बहुत आसान है, जो बच्चा समझदार होगा वो डायरेक्ट लिख सकता है। ये बताइए हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 kx² वाली बात कर दें, ठीक है। अब अगर मेरा 2 हो रहा है, पहले मैं इसको u1 लिखूं, x1 लिख दूं, u2 के लिए 1/2 k x2 वाली बात, ठीक है। तो अगर u2 के टर्म में पूछा तो u2 अपॉन u1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 8 हुआ है तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया 16, यानी u2 की वैल्यू कितनी हो गई 16 u1, कितना हो गया ये 16 u1, देखिए वो है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट, समझ गए ना, बस मैंने फार्मूले को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। देखिए ये तो बहुत आसान है, क्या बोला, एफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इतना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई के साथ आई का, जे के साथ जे का, के साथ के का, ठीक है। करना क्या है 5 6 30 हो जाएगा, वर्क डन बाई फोर्स ये 30 हो जाएगा, और ये के देखिए जे नहीं है तो जे की जरूरत ही नहीं है, और 4 5 20, ठीक है, यानी 10, पहला आंसर है इसका, है ना। नेक्स्ट,
कैलकुलेशन तो देखिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग बनाइए थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा कि फोर्स इतना दिया हुआ है और पी और क्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देखिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप इसको R1 मानिए, इसको R1 मान लीजिए और इस वाले को R2 मान लीजिए। तो R2 माइनस R1 लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अगर वर्क निकाल रहे हैं तो फोर्स मेरा दे रखा है कितना, 4I माइनस 3J प्लस 2K, ये दिया हुआ है, ठीक है। डॉट करना है, डायरेक्ट करके लिख रहे हैं। देखिए R2 माइनस R1, तो जब 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस बचेगा, ठीक है। तो 2 माइनस 3 वाली बात पी एन क्यू कहा था, तो 2 माइनस 3 यहाँ पर माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 1 में से 2, तो ये माइनस 3 हो जाएगा जे, और 4 माइनस ये 5 हो जाएगा, प्लस 5K हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से उसको क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। चलिए देखिए कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, अगर सही है तो होगा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +9, और ये हो जाएगा +10, 19 और 15, ठीक है। देखिए 15 आंसर आ गया कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए कहा है कि बॉडी ऑफ मास मूविंग सर्कुलर फ्लूइड इज ना कांस्टेंट स्पीड दी, द फोर्स ऑन बॉडी इतना दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। देखिए पहली बात, आप एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हम लोग अभी वर्क के लिए क्वेश्चन किए हैं, तो हमने क्या बोला, F.S, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब हम कभी सर्कुलर वाली बात कर रहे हैं किसी के लिए भी, तो ये चीज और ये हमेशा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहेगा, किसी के भी टर्म में लिखें, इसलिए वर्क डन हमेशा यहाँ पर क्या रहने वाला है, आप ये कह लीजिए कि हमेशा वो सेम रहेगा, तो इसलिए वर्क डन की वैल्यू क्या होगी मेरी, 0। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, इसमें भी एरिया ही निकालना है। अब चलिए एरिया निकालते हैं, इस वाले का एरिया निकाल दिया जाए, ठीक है। अगर इसका एरिया निकाल रहे हैं तो ये 10 है, तो देखिए 10 इंटू 1, ठीक है। इस वाले का निकालेंगे तो ये भी 1 है, वो 20, यानी +1 इंटू 20, ठीक है। ये देखिए डाउनवर्ड है तो ये निगेटिव लिखा जाएगा, तो ये 1 और ये 20, -1 इंटू 20, वो पॉजिटिव है, 10 +1 इंटू 10, इससे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी 20, ठीक है। तो 20 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या कहा, कहा है फैक्टर फोर्स, मतलब फोर्स दिया हुआ है इतना x डायरेक्शन में, x मीटर, फाइंड द वर्क डन डिस्प्लेसिंग द बॉडी x इक्वल 0 टू इतना। देखिए वही चीज है, फिर लिमिट वाली बात करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, करना पड़ेगा। चलिए देखिए, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और जब इसका करेंगे तो ये 2 है, उसका इंटीग्रेशन करने पे कितना, x²/2। यहाँ पर लिमिट रखेंगे 0 से 2, और यहाँ भी लिमिट रखेंगे 0 से 2, इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, वो लिमिट है, पावर मत समझिएगा उसको, ठीक है। तो ये 5 इंटू 2 और प्लस अपर लिमिट यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 वाली बात, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 यानी 14 हो गया कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर क्या बोला, पार्टिकल ऑफ मास इतना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इतना, फाइंड वर्क डन इन 3 सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए इसने बोला फाइंड द वर्क डन इन 3 सेकंड, है ना। तो पहली बात ऑफ इट्स मोशन, यानी 0 से, मान लीजिए अगर वो चलना शुरू किया था, ये तो 0 वाली बात है, यहाँ पर यहाँ तक आने में उसको t = 3 सेकेंड है, ठीक है। तो मैं यहाँ की वेलोसिटी निकाल लूँ और यहाँ की वेलोसिटी निकाल लूँ, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दूँ, मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि एस दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, v निकला हो तो मुझे क्या लिखूंगा मैं, 90² लिखूंगा कि नहीं,
और ये कितना हो जाएगा 2। अगर इनिशियल चाहिए तो यहाँ पर तो टी जीरो कंसीडर करेंगे, तो वी इनिशियल, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। वी फाइनल चाहिए, क्या चाहिए, वी फाइनल, तो कितने सेकंड पे चाहिए, 3 सेकंड पे, तो 3, तो 3 का स्क्वायर 9, देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 9 81 हो गया कि नहीं, और +2 ये कितना हो गया 83। स्पीड मिल गई मुझे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दूं, तो देखिए मास इतना हुआ दिया हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट वर्क के लिए 1/2 m, m कितना है 2 kg, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 83 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो 83 प्लस 2 और 83 माइनस 2, ये तो 85 और ये हो जाएगा 81, है ना। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पे मेरा आ जाएगा ये, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 6885, ठीक है ना। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, चलिए नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है। देखिए हमसे फोर्स और एक्स के टर्म में दिया, पूछा क्या है, वेलोसिटी पूछा है हमसे, कब 12 सेकेंड पे, है ना। तो सबसे पहली बात हम इसका एरिया निकाल दें, तो वो वर्क डन के इक्वल है, चूंकि चेंजिंग हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। ट्रेपीजियम है तो क्या लिख सकता हूँ, पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो देखिए ये 12 है और इसके बीच का क्या 4, तो ये 12 + 4 हो जाएगा, और हाइट कितनी 10, है ना। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, m कितना दिया था 0.1 kg, यानी 0.1 kg है, और ये v स्क्वायर है, ये कितना हो गया 16 और ये हो गया 10, है ना। 1/10 लिखेंगे, ऊपर कर दीजिए, तो देखिए 16 × 10, और ये जो 1/10 आएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये 10, v की वैल्यू कितनी, इसका 4 हो जाएगा, इसका 10 यानी 40, आ गया कि नहीं, ठीक है 40 आ गया। चलिए नेक्स्ट। जो बच्चा फिगर समझेगा उसके लिए चीजें आसान लगेंगी, और जो नहीं समझेगा, आप बस कम से कम कोई कुछ भी बताए, गलत भी बताया जा रहा है ना, तो कम से कम नोटिस करिए कि कहाँ मिस्टेक है, तो उस पर जब ध्यान देंगे ना तो अपने आप समझ में आएगा कि हाँ ऐसे इसको अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ भी तो सेम चीजें हैं, एरिया निकाल देना है बस, निकालूं। यहाँ पे देखिए तो ये 3 × 3 हो जाएगा, तो ये 9 हो गया, और जब इसका निकालेंगे तो 1/2 बेस 1 2 3, और ये भी ठीक है, तो 9 यानी 4.5, 9 और 4 13.5 यहीं पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए कहा है कि ब्लॉक कितना दिया हुआ है, कर्व सरफेस। अब आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कह रहा है रफ आल्सो इतना, द रफ सरफेस है जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट इतना दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अगर फ्रिक्शन दिया हुआ है तो हमको, आपको याद होगा F = μn पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो म्यू, अब नॉर्मल वेट वाली बात कर देते हैं, तो म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2, म्यू की जगह पर कितना 0.2 कर दें, और एन की बात की है तो 10 है वो, ठीक है, यानी 2 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना काम किया वो 2 न्यूटन। अब क्या बोला, इफ द ब्लॉक स्टार्ट स्लीपिंग 1 meter above the horizontal surface, the distance it will move on rough surface, पूछा है कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा, यानी कितना वो वर्क किया। तो वर्क के लिए हम जब लिखेंगे तो F इंटू इसके थ्रू लिखेंगे, ठीक है। और वर्क के लिए हम लिखते हैं, तो मान लीजिए ऊपर वाली बात यही चीज है ना, तो हम mgs लिख सकते हैं क्या, ठीक है। mg मतलब वेट, यानी वो 10 दिया हुआ है, और ये कितना 1 यानी 10 है, तो ये 10 लिख दूं, इसकी वैल्यू 2 है, और ये d है कि नहीं। देखिए mg उसका वेट है, तो 10, हाइट की जगह पर 1 रखिए, इससे इसको कैंसिल कर दें, कितना हो गया d की वैल्यू 5, ठीक है। इजी था, जो फिगर वाली बात है और कुछ नहीं, ऐसे ही तो जितना ये करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
देखिए द ग्राफ बिटवीन रेसिस्टिव फोर्स बोला, क्या बोला है, रेसिस्टिव फोर्स बोला है। ये लाइन जहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट आ जाए, कुछ अलग दिखे वहां पर जरूर मेंशन करिए। एक्टिंग ऑन बॉडी डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज शोन इतना, द मास ऑफ द बॉडी 25 kg, इनिशियल वेलोसिटी 2 दिया हुआ है, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 4 मीटर, काइनेटिक एनर्जी वुड बी, पूछा है काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होगी। ठीक है, देखिए पहले तो हम इसका वर्क डन निकाल लें, टोटल कितना है, क्योंकि एफ और एक्स का है तो एरिया निकालेंगे तो वर्क डन ही है। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए 1/2 ठीक है, और ये कितना है 4 है। ठीक है, तो इससे इसको कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 40, कितना हो गया ये 40। ठीक है, अब उसके टर्म में पूछा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछा था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए तो वहां पर निकाल दो पहले में, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो 1/2 m की वैल्यू 25 है और ये 2 का है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा तो 50 हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया, है ना। तो यानी वर्क डन लिख दूं तो रेसिस्टिव फोर्स बोला था, क्या बोला था, रेसिस्टिव फोर्स, यानी अब जब लिखूंगा तो देखिए यही चीज, ठीक है, ये तो ये माइनस, जो आंसर आया है वो माइनस में लिखा जाएगा, तो -40 के एफ पूछा है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 50, उठा के इधर कर दूं तो 50 - 40 के एफ यानी 40, कितना आ गया है वो मेरा, सॉरी 10, 50 में से 40 माइनस होगा तो 10 आएगा ना, देखिए 10 दिया हुआ है। ठीक है, समझे है कि नहीं, क्योंकि वहां पर रेसिस्टिव फोर्स बोला है इसीलिए वैल्यू क्या हो गई है निगेटिव। नेक्स्ट, ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड इनिशियल, जैसे बताया हूं कि मैं ऐसे ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं, उससे कोई फर्क, सही है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम करस्पॉन्डिंग कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय, सही है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा सम ऑफ इतना इतना इंटरनल फोर्स इन सिस्टम आर नॉन कंजर्वेटिव देन द मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट देखिए नॉन, अगर यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव कहा है तो कांस्टेंट वाली बात वैसे ही खत्म। इससे कौन सा करेक्ट है मेरा, 3 सही है, तो ये, चलिए इसका फोर्थ वाला है। नेक्स्ट, क्या बोला, व्हेन वर्क डन बाय फोर्स ग्रेविटी इज नेगेटिव एज्यूम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जाहिर सी बात है। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्या पूछा है, लोवेस्ट पॉइंट पोजीशन रूट जीएल होता है, सबको पता है ये चीज। ठीक है, इसको तो याद रखिए, रूट जीएल, जिस वहां पर रूट जीआर वाली बात करते हैं, तो यहाँ पर रेडियस के टर्म में यही तो कंसीडर किया जाएगा, तो रूट जीएल। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। अब आइए, फिगर इतना इतना दिया हुआ है, पूछा है हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हीट द ग्राउंड। सबसे पहली चीज तो ये समझिए, जैसे मान लीजिए हम ये यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ वाली बात है। ठीक है, तो अगर वो पूछा है कि रेंज कितना है, सबसे आप जानते हैं, आपको जब प्रोजेक्टाइल होगा चाहे इनिशियल हुआ तो कहीं भी रेंज के लिए पढ़ाते हैं, उसके लिए कंसिडर करें तो आपको पता होगा कि हम लोग लिखते हैं u और रूट में 2h/g। ये क्या है, जैसे r लिखे तो u इंटू टी वाली ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि ये जो एनर्जी है वो तो mgh वाली बात कर दें, किसकी बात कर दें, mgh, हाइट पे है, कन्वर्ट होगा तो 1/2 mv² वाली बात करेंगे, m से m खत्म है कि नहीं, h की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर बस g बचा। ठीक है, देखिए तो नहीं 0.5 वाली बात है ना वहाँ पर, तो ये 0.5 और इक्वल 1/2 v², तो g उसके लिए कंसीडर कर दूं तब, क्योंकि ये जो कन्वर्ट होगा वो इसके लिए कंसीडर करेंगे ना कितना कवर किया है, तो यहाँ पर क्या लिख दूं 1.2, ये 1/2 v², इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी हो गई रूट जी, हो गई कि नहीं, जिसके टर्म में कंसीडर करेंगे वही टाइम, उसी के टर्म में टाइम भी निकालेंगे, तो v इक्वल रूट जी। अगर मैं यहाँ पर रख दूं इस चीज को इस वाले फार्मूले में, तो क्या लिख दूं रूट जी। ठीक है, यहाँ देखिए
यहाँ पर रखा तो 2 और ये हो जाएगा 0.5, ये 0.5 है और जी तो जी ही रखें, तो क्या इस रूट जी से ये रूट जी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इंटू 5 1, तो रूट में 1 यानी 1 हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 1, इसलिए वो कितना कवर करेगा 1 कवर करेगा। डन है। चलिए नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, यहाँ ध्यान दीजिए। पहली बात कहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 50 kg इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक फ्लोर 0.1, ये इसके टर्म में दे दिया। द ब्लॉक स्ट्राइक अ लाइट स्प्रिंग, ये दे रखा है मेरा, ठीक है, के की वैल्यू विथ अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज, ये हमको दिया हुआ है। सबसे पहली चीज ये समझिए, कोफिशिएंट दिया हुआ है इतना, तो अगर हम ये देखें, पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, यानी अगर वो मोशन में था, ठीक है, तभी तो उसको कंप्रेस किया, यानी काइनेटिक एनर्जी में लॉस वाली बात है कि नहीं है। अगर लॉस काइनेटिक, मान लीजिए यही मोशन में रहा होगा तो कंप्रेस किया होगा 2 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी में था, तो उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर दें तो वो मेरा हो जाएगा 1/2 mv²। एम कितना है 50, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर, ये एनर्जी जो होगी कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी ही तो कन्वर्ट होगी, तो जो स्प्रिंग वर्क करेगा वो उसके लिए भी निकालेंगे और प्लस उसके जो स्टोर हो रहा है उसमें भी। तो जब यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए निकालेंगे, हमको पता है कि अगर मैं उसके लिए निकालूं तो F इक्वल म्यू एम जी लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। मान लेते हैं वो कंप्रेस हुआ, ये देखिए, मान लेते हैं वो कंप्रेस हो रहा है तो इतना लेंथ कंप्रेस हुआ यहाँ तक, एक्स तक, यहाँ तक का, ठीक है। तो पहले तो फोर्स निकाल लो फ्रिक्शन वाला, तो F इक्वल म्यू एम जी लिखेंगे, तो म्यू की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक 0.1, एम कितना है 50 है, जी की वैल्यू 10 मान लीजिए, ये 10 मानेंगे तो ये खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा कि नहीं, यानी एफ की वैल्यू कितनी हो गई 50। तो मान लिया कि जो ये वर्क करेगा, फ्रिक्शन वर्क करेगा, वो 50x कर देगा, उसके लिए निकाल दूं तो यहाँ पर निकाल रहा हूँ तो एफ एक्स लिख दिया, तो 50x वाली बात हो गई, ये 50x हो गया है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर 50x लिख दिए। अब जब निकाला जाएगा तो पोटेंशियल में स्टोर हो रहा है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर कर दें, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, अब देखिए तो 1/2 के की जगह पर कितना, के की जगह पर कितना 100 और एक्स को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, ये कितना हो गया 50, हुआ कि नहीं हुआ 50, यहाँ पर लिख दीजिए 50x स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब एक टू से एक टू कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर था ना, एक कैंसिल तो 50 बचा, यानी 50 इंटू टू, बता रहे हैं क्यों ऐसे लिखे, 50x स्क्वायर, मैं सब जगह से 50 कैंसिल कर दूं, कोई प्रॉब्लम है। अब क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0, है ना। अब अगर ध्यान देते, अगर x की वैल्यू 1 होगी तभी ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और 0, यानी सीधी सीधी इसका आंसर निकाल सकते हैं x इक्वल 1, ठीक है। नहीं तो इस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बना ही है, सॉल्व तो कर ही सकते हैं। क्यों निकाले ऐसा, क्योंकि अगर उसने वेलोसिटी दिया था 2, यानी ये इसको कंप्रेस करेगा, तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क होगा और जो एनर्जी स्टोर होगी वो, ये दोनों एनर्जी का सम इस एनर्जी के इक्वल होना चाहिए कि नहीं, बस यही किया हूं मैं, ठीक है, पक्का। चलिए नेक्स्ट। देखिए पूछा है वर्टिकल हाइट वाई वेलोसिटी, वही चीज है, v इक्वल लिखा जाएगा जब, तो v इक्वल कितना लिखते हैं हम लोग, रूट में 2gh लिखते हैं कि नहीं, रख दीजिए, 10 सेंटीमीटर वाली बात है और क्या। तो ये देखिए 2 रख दूँ, जी की जगह पर 9.8 रख दूँ और 10 सेंटीमीटर है तो 10/100 कर दीजिए, तो 98/10, तो इस 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे कर दे रहा हूँ 98/10 और ये 10/100, इस 10 से ये 10 खत्म, ये 196 हो जाएगा, तो इसका 14 और इसका 10 बाहर तो 1.4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या कहा, स्प्रिंग फोर्स एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर
वर्क डन, वर्क डन एक्सटेंसिंग फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 50। आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए अगर हम निकालते हैं, दिया पोजीशन दे रखा है, तो क्या हम लिख सकते हैं 1/2 x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। इस पर तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो डाटा रख दीजिए 1/2, के की वैल्यू कितनी दी है 800, ठीक है। सेंटीमीटर है तो 0.15 कर दीजिए, और इसको 5 है तो 0.05 कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे यही आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए अब यहाँ पर पूछा है द मैक्सिमम हाइट अटेन इज गिवन, तो पहले तो इसका एरिया निकाल दीजिए, ठीक है। अगर जैसे इसका एरिया आएगा वो वर्क डन के इक्वल है, ट्राई का इतना दिया हुआ स्टार्ट रेट डिस्प्लेसमेंट एनर्जी इतना, तो वही तो कन्वर्ट हुआ था ना मैक्सिमम हाइट। तो इसका एरिया निकाल दें अगर हम, तो देखिए 1/2। हाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो बना हुआ है पॉइंट, ये बीच में बना हुआ है, एग्जैक्टली 12 नहीं है, बीच में है, इसलिए इसको 11 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके टर्म में निकाल रहे हैं तो 1/2 बेस, बेस तो मेरा 11 हो गया, और हाइट कितना 100, तो 2 से ये खत्म होगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। और हाइट अटेन करने वाली बात कर रहे हैं, इसका मतलब MGH, तो जब MGH कंसीडर कर रहे हैं तो वो कितना है 11 इंटू 50 है, सॉरी 50 है, तो M की वैल्यू कितनी थी 5 kg, G की वैल्यू 10 रख दें, ये H तो 11 इंटू 50, देखिए 50 से 50 कैंसिल, H की वैल्यू कितनी आ गई 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज म्यू, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है कितना स्टोर होगा। पहले तो फार्मूले पे आते हैं, फार्मूला क्या लिखा जाता है 1/2 kx² लिख देते हैं कि नहीं, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर वो फ्रिक्शन वाली बात है, मान लीजिए वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू मान लेते हैं, तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो F इक्वल kx पढ़ते हैं कि नहीं, स्प्रिंग के टर्म में अगर इसके लिए पढ़े तो F इक्वल kx, लेकिन जब कोफिशिएंट वाली बात करते हैं तो उस हम लोग क्या लिखते हैं F इक्वल म्यू mg लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है म्यू mg, यही तो लिखते हैं। यानी ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या कर दूंगा, अगर सेम कर दूं तो ये देखिए kx इक्वल म्यू mg कंसीडर कर लूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूं तो क्या म्यू mg बाई के लिख सकता हूँ, ठीक है। के यही चीज यहाँ पर रख दे रहा हूँ 1/2 के स्क्वायर कर दूँ, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, और नीचे कितना के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज म्यू, द पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, ठीक है। और ये भी कहा था कि यहाँ सरफेस इज कंप्रेस्ड अगेंस्ट अ ब्लॉक ऑफ मास एम, तो मैंने मान लिया कि वो मेरा एक्स क्या हो रहा था कंप्रेस हो रहा था, इसलिए एक के से एक के कट जाएगा, तो 1/2 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, ठीक है। अब किसमें है ये 1/2 सी वाला, किस वाले में है ए वाले में, इसका आंसर तो ए होना चाहिए, ठीक है। इसके टर्म में निकाल सकते हैं आप, ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब आइए इसमें क्या दिया, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg थ्रोन अपवर्ड, देखिए ये भी आसानी है, अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 मीटर, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू, ये तो बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, ये देखिए स्पीड दिया हुआ है पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए 1/2 mv स्क्वायर, m1 है और ये कितना 20, यानी 20 का स्क्वायर कर दिए, है ना, 400 हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे 200 हो जाएगा। क्या मोमेंटरी कम्स टू रेस्ट हाइट 18 मीटर, यानी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो mgh, ठीक है, मास कितना 1 था, जी की वैल्यू 10 और ये 18 सॉरी 18 है, तो 180 हो गया, पूछा कितना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लॉस वाली बात किया तो 20, 200 में से इसको यानी 20 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब समझिए जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा और कम से कम 2 बार,
जो आपके नहीं हुए हैं उसको तो जरूर देखिए कि कहाँ पर मिस हुआ है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद अगर कहीं किसी पॉइंट में अभी भी डाउट है तो मिल करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। कोशिश यही करिए कि जो चीज़ न्यू सीखे हैं उसके ऊपर ऐसे स्टार लगाइए, ठीक है, स्टार लगा लीजिए उसको ऐसे, और आ करके जरूर पूछिए कि ये कैसे लिखा गया है या क्यों लिखा गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।